हटिए, हटो हटो। इसी गांव का? आप लोगों में से सबसे पहले इसे किसने देखा था? साहब मैं काम पे जा रहा था, देखा ये लाश पड़ी है तो मैंने थाने फ़ोन किया। ताकि पहचानना नामुमकिन हो जाए। पहचानना नामुमकिन हो ये तो हो ही नहीं सकता रमन, क्योंकि हर मुजरिम या तो ये भूल जाता है या फिर वो ये जानता ही नहीं कि हमारे पास सबूत मिटाने के भी सबूत होते हैं। एक लाश है, एक तावीज़ है और आसपास गाड़ी के टायर्स के निशान है। केस शुरू करने के लिए काफ़ी है। बंजर ज़मीन है लेकिन हो सकता है कोई सुराग उगाया हो। देखो आसपास। हर लाश एक कहानी बयां करती है। चेहरा कुचलने से कहानी नहीं कुचली जाती, बल्कि वो कहानी एक घुमावदार मोड़ ले लेती है जो दूसरी कई कहानियों को गुमनामी के अंधेरे से कानून की रोशनी में ले आती है। इतने सारे रिश्ते, इतने सारे लोग, इतने सारे नाम। हम इस घुमावदार सड़क पर ड्राइव तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये सड़क कहाँ जा रही है इसका कोई अंदाजा नहीं। मौत सर पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के मारने से ऑब्वियसली चेहरे को बाद में कुचला गया। और उम्र 25 से 30 साल के बीच होगी। यस, अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे पहले मौत हुई। 12 घंटे पहले मतलब कत्ल कल रात को हुआ। यस। उसके बाद लाश को किसी सुनसान इलाके में फेंका गया। सिर्फ 2 ही आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं, एक ये तावीज़। सर, उत्तर कन्नड़ा और दक्षिण कन्नड़ा दोनों जिलों के सभी पुलिस स्टेशंस में लाश की फोटोग्राफ और केस डिटेल्स भेज दी गई। मिसिंग कंप्लेंट से मैच करके देखा जा रहा है सर। रमन, ये क्या है? लाश है सर, चेहरा बिगाड़ दिया गया। दरअसल ये बिगड़ा हुआ चेहरा किसी बिगड़े हुए रिश्ते की तरफ इशारा करता है। शायद जर जोरू जमीन को लेके इतना भयंकर गुस्सा पैदा हुआ। रमन, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि लोग मर्डर को किसी मसले का हल कैसे समझ लेते हैं। अनिल कुंदर, उम्र 25 साल, 16 सितंबर 2014 से मिसिंग, उदीरवाड़ गांव। अनिल कुंदर उदीरवाड़ गांव से मिसिंग है? हाँ, 25 साल का आदमी है। कंप्लेंट किसने फाइल की थी? कंप्लेंट मैंने ही दर्ज किया था। दरअसल ये जो अनिल है हॉस्पिटल में एडमिट था। सोलह सितंबर को ये अनिल हॉस्पिटल से ही गायब हो गया। ये पेशेंट कहाँ गया है? ये तो बहुत देर से नहीं है। 16 सितंबर को जो हॉस्पिटल के बेड से गायब हुआ था, अभी तक कोई खबर नहीं उसकी। लेकिन ये हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया गया था? प्रॉब्लम क्या थी? हाँ साहब, मैं शिव कुमार कुंदर बोल रहा हूँ, अनिल का अप्पा। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ जी? किसका फोन था? किसी का नहीं, ऐसे ही। छुपा क्यों रहे अप्पा? अनिल के बारे में कोई खबर थी? पुलिस का फोन था? हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? क्या छुपाऊंगा वेंकट, वो फोन कंपनी वालों का था। जरूरी काम है, मैं आता हूँ। किसी करीबी इंसान के गायब होने का डर अक्सर उसकी मौत की खबर से ज्यादा कुरेदता है। कुंदर परिवार का बड़ा बेटा अनिल हॉस्पिटल से गायब हुआ था, जो अपने आप में अजीब था। लेकिन अनिल आखिरकार हॉस्पिटल में दाखिल क्यों हुआ था, इसका कारण तो और भी अजीब और चौंका देने वाला था। सर वो चेहरा कुचली हुई लाश, उसका क्लोज मैच हुआ है उदीरवाड़ की एक मिसिंग कंप्लेंट के साथ। अनिल कुंदर नाम है, 16 सितंबर को गायब हुआ था। गायब कैसे हुआ? हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, वहीं से गायब हुआ। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुआ था? सुसाइड अटेम्प्ट।
गांव वालों ने ही जान बचाई उसकी। लेकिन नदी में क्यों कूदा? ऐसा क्या तूफान आया था उसकी जिंदगी में? मेरे सर पे बहुत कर्जा हो गया था, लौटा नहीं सकता था। जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा था करने के लिए, तो सोचा कि अपनी जिंदगी खत्म कर लेता हूँ। ये खुदकुशी का प्लान तुमने खुद बनाया या किसी ने ऐसा सोचने पर मजबूर किया था तुम्हें, या किसी ने पानी में धकेला था तुम्हें? नहीं, इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। मैंने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी। जिंदगी में हर जगह फेल होता है, इसमें भी फेल हो गया। सर, अनिल का बाप शिव कुमार एक गरीब किसान है। अनिल भी यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम कर लेता था, कर्ज में था जो और बढ़ता गया। कर्ज में डूबा एक जवान आदमी पानी में डूबकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। कुछ लोग उसे बचाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और वहां से वो गायब हो जाता है और शायद उसके बाद उसका कत्ल होता है। रमन, हिसाब किताब सही नहीं बैठ रहा। 2 और 2 4 नहीं हो रहे, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक काम करो, फैमिली को बुलाओ। सर, अनिल के बाप शिव कुमार को बुलाया, आता ही होगा। सर, और एक अजीब बात है। क्या? अनिल के हॉस्पिटल से गायब होने के बाद शिव कुमार ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई थी। बुधवार के पीएसआई हेगड़े ने खुद कंप्लेंट दर्ज की थी। लाश की शिनाख्त करवा दें, पता तो चले कि आखिर हिसाब किताब चूक कहाँ रहा। ये तावीज बॉडी पर से मिला है। ये मेरा अनिल नहीं। ये तावीज इनकी कमर पे बंधा था, और ये देखिए, ये मेरा बेटा नहीं। आंखों में सच लेकिन जुबान पे झूठ। ये लाश उसके बेटे की है। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा सर? झूठ बोलने की कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है कातिल वही हो। बाप है सर। रमन, कत्ल खून के रिश्ते देखकर नहीं किए जाते। इसके घर में और कौन कौन है? शिव कुमार की पत्नी है सरिता, और एक छोटा बेटा है वेंकट। शिव कुमार के झूठ बोलने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, नहीं तो एक बाप अपने बेटे की लाश को पहचानने से इनकार क्यों करेगा? अप्पा, क्या हुआ है? कुछ बोलेंगे भी? बताइए ना अप्पा, कहाँ गए थे आप? कहाँ से आ रहे हैं? कुछ छिपा रहे जी आप। अप्पा, अनिल की कोई खबर है क्या? हाँ, सच बोलिए। नहीं बोला ना मैं, अनिल की कोई खबर नहीं। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? और आपके हाथ क्यों कांप रहे? काम से गया था। अप्पा, सर, अनिल जिस कर्ज की बात कर रहा था वो दरअसल गांव के ही लोगों से लिया हुआ था, और ये लोग कोई साहूकार या महाजन नहीं है। अनिल के बाप शिव कुमार की तरह किसान ही है, और अनिल ये रकम लौटा नहीं पा रहा था। जितने भी लोग हैं सबको बुलाओ, मुझे सबसे बात करनी है। ठीक है सर, मैं गांव में मैसेज भेज देता हूँ। सब उदिरवाड़ के ही हैं। रमन, एक बात और, ये अनिल के पिता शिव कुमार, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, अनिल की माँ और छोटे भाई से बात करते हैं, पता लगाते हैं कि शिव कुमार के झूठ के पीछे का सच क्या है। जी सर, क्या बात है? मेरा अनिल नहीं है। खाते पे निशान मेरा बच्चा है। और ये तावीज?
ये अम्मा ने लाया था उसके लिए 2 साल पहले। तुम्हें तो कहा था हफ्ते में सिर्फ एक बार पिएगा, तीसरी बार पी के आया है। देवी अम्मा के मंदिर गई थी तेरे लिए, इसे पहन ले, किस्मत बदल जाएगी। कमर में पहनना होता है इसे। किसने किया है मेरे अनिल के साथ? मार डालो मेरे बच्चे को। सरिता जी, आपका बेटा अनिल है। ये हमें उसी वक्त पता चल गया था जिस वक्त हमने आपके पति को बॉडी की शिनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाया। इनकी आंखों में मैंने एक बाप के दर्द को देख लिया था, लेकिन इन्होंने हमसे झूठ बोला। इन्होंने कहा कि ये आपका बेटा अनिल नहीं। क्या आपने अनिल को मारा? क्या पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बताइए ना, बोलिए, आपने मारा अनिल को? नहीं। फिर क्यों झूठ कहा कि ये हमारा बेटा अनिल नहीं है? क्योंकि मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है कि उसके कर्ज का बोझ उठा सके। ये वेंकट मेहनत करता है, दारू को छूता तक नहीं। ये क्यों भुगते उसके कर्मों का फल? वेंकट, तेरा अप्पा बीमार है बोल के मेरे से 10,000 रुपए लेके गया अनिल। मुझे बोला तेरी अम्मा का ऑपरेशन है, 15,000 रुपया चाहिए, और मुझसे ना पूरे 25,000 रुपए लेके गए। देखो वेंकट, शिव कुमार अन्ना, हम लोगों को हमारा पैसा वापस चाहिए बस। ये तो गलत बात हुई ना नंद कुमार अन्ना। पूरा गांव जानता है मेरा भाई शराबी है, जुआ खेलता है, तब भी आपने उसे पैसे उधार क्यों दिए? क्योंकि हम लोग इंसान हैं। तरस आ गई थी तुम लोग हालत देखकर। देखो शिव कुमार अन्ना, हम कोई साहूकार नहीं है, हम भी खेती करते हैं आपकी तरह। अब घर में कुछ बचाया हुआ पैसा था तो दे दिया। 1 महीने में लौटाने वाला था, अब 6 महीने हो गए, ना फोन उठाता है ना मुंह दिखाता है वो। अब आप लोग इंतजाम करो पैसे का। हाँ, आसिफ, इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कहां से कर पाएंगे? देखो, आप लोगों से कुछ छुपा तो है नहीं, जानते हो हमारी जमीन में क्या निकलता है। अरे तो हमारी जमीन क्या सोना उगलती है क्या शिव कुमार अन्ना? देखो, 1 हफ्ते का टाइम है तुम दोनों के पास, उसके अंदर हमें हमारे पूरे के पूरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा जो सब पर भारी पड़ेगा। याद रखना। चलो। 6 महीने से क्या कर रहा था, हमें जरा भी भनक नहीं साहब। और आए दिन लेनदार आके हमें धमकियां देते थे। फिर हमने सुना कि अनिल नदी में कूद गया। मैं आपको बताता हूं साहब, वो अकेला लड़का हम तीनों को डुबोने के लिए पैदा हुआ था। बहुत दुख दिया है उसने। और उस दुख को दूर करने के लिए आपने सोचा क्यों ना दुख देने वाले को ही दूर कर दूं इस दुनिया से। मार तो दिया था, लेकिन मारने के बाद उसका चेहरा भी इतना बिगाड़ दिया ताकि हम उसे कभी पहचान ही ना पाए। बस 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 करो साहब, और कुछ मत बोलना साहब। वो जैसा भी था, खून था मेरा, इसके जिगर का टुकड़ा था। मैंने सिर्फ उसका कर्ज अपने सर पे ना लेने के लिए उसकी लाश को नहीं पहचाना था, ताकि लेनदार यही समझते रहें कि वह जिंदा है, एक दिन लौट कर आएगा और इन सब का कर्ज चुका देगा। ताकि लेनदार मुझे और वेंकट को परेशान ना करे। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि अनिल नहीं रहा, तो वो हमारा खून चूस चूस के अपने पैसे वसूल करते। साहब, मेरे ऊपर मैं पूरे दिन खेतों में काम करते, हाथ में कुछ भी नहीं बचता हम लोगों के, फिर भी हम लोग कोई गलत काम नहीं करते। पता नहीं अनिल अलग सा कैसे निकल गया, और तो और वो लोगों से पैसे उधार लेता था हमारे नाम पर अपनी अय्याशी के लिए। हम बहुत ही सीधे और बहुत छोटे लोग हैं साहब। शिवकुमार, सरिता और वेंकट तीनों की सारी जानकारी निकलवाओ। सर, बहुत गरीब लोग हैं, सीधे भी। मजबूरी की आग लोहे को भी मोम बना देती है रमन, और गरीबी से बड़ी मजबूरी और क्या हो सकती है? ये सीधे को भी टेढ़ा बना सकती है। ठीक है सर, मैं खबरियों को काम पे लगा देता हूँ। और सर, वो तीनों लेनदार नंद कुमार, रामेश्वर और आसिफ पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं।
चलो, साहब ने बुलाया है। देखो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। अब अगर तुम तीनों ने झूठ बोला तो तुम लोगों की लाइफ खराब कर दूंगा। झूठ तो अनिल ने बोला था साहब। पर तुम लोगों को तो सच पता था कि अनिल एक शराबी है, जुआरी है, फिर भी उसे उधार दिए। साहब, हमको लगा वो सुधर गया है, माँ बाप की सेवा करना चाहता है, और गांव में तो हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं साहब। हाँ साहब, शिव कुमार अन्ना और वेंकट की तरह हम भी किसान हैं साहब। हमारी भी छोटी सी जमीन है। और शायद इसी छोटी सी जमीन को तुम बड़ा करना चाहते थे। तुम्हें अनिल और शिव कुमार अन्ना की जमीन चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि अनिल, उसके पिता शिव कुमार, उसका भाई वेंकट तुम लोगों के पैसे कभी नहीं चुका पाएंगे। तुम लोगों ने जानबूझकर एक शराबी और जुआरी को उधार दिया। नहीं नहीं साहब, हम वैसे नहीं है। हमने तो उसे जो पैसे दिए थे वो दोस्ती खाते में उधार दिए थे साहब। बहुत सर पर बैठ के रोता था अनिल। और उसे सर से उतारने के लिए तुम लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। मर्डर? साहब, हमने किसी के साथ हाथापाई नहीं किया आज तक। 6 महीने पहले जब वो गायब हुआ था तब भी पुलिस ने हमारी जान ली थी साहब। और अब भी साहब आप वही कर रहे हैं। मतलब हमारी गलती क्या थी साहब? हमने तो हमारी मेहनत की सारी कमाई उसको उधार दी थी। और क्या किया हमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया, ये तुम लोगों का कहना है। हमने तो अभी ना कुछ कहना शुरू किया है और ना ही करना। आपको जो करना है वो कीजिए आप, पर सच यही होगा कि अनिल हमारे पैसे लेकर फरार हो गया। हाँ साहब। साहब, उसकी जान लेकर हमें हमारे पैसे कैसे मिलेंगे? सुकून तो मिला होगा। अनिल की जान लेकर तुम लोगों के कलेजे में ठंडक तो पहुंची होगी। हमें सुकून तब मिलेगा साहब जब हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। हम सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। सर, ये तीनों लेनदार नंद कुमार, रामेश्वर और आसिफ, इनके ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ना ही फोन रिकॉर्ड से कुछ मिला। सुसाइड अटेम्प्ट हुआ कर्ज को लेकर। ये तीनों लेनदार अनिल को धमका रहे थे कर्ज को लेकर, और अनिल के पिता शिव कुमार ने हमसे झूठ बोला कर्ज के डर से। तो इस कत्ल और चेहरा बिगाड़ने का कुछ ना कुछ ताल्लुक तो इस कर्ज से होना चाहिए, या कम से कम पैसों से। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और लेनदार थे जिनके बारे में फैमिली को पता ना हो, सामने ना आए हो? सर, एक अजीब बात है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के 6 महीने पहले से अनिल गायब था। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था। किसी ने उसे देखा तक नहीं। मतलब जो कुछ भी हुआ शायद इन्हीं 6 महीनों में हुआ। रमन, क्या सुसाइड की कोई और वजह भी हो सकती है इस कर्ज के अलावा? I mean, कोई अफेयर या कोई और बात? कुछ तो अटपटा है सर, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद भी ये हॉस्पिटल से भाग गया था। खुद भागा या कोई जबरदस्ती उठाकर ले गया? किसी ने उसे भागते हुए देखा था? किसी ने देखा तो नहीं सर। अनिल के कत्ल का राज एक प्याज की तरह था जो हर परत के साथ एक नया राज सामने लेकर आ रहा था, लेकिन अनिल के कत्ल की सच्चाई को छिपा रहा था। एक प्याज की तरह अनिल ने कुछ लोगों को रुलाया जरूर था, खासकर अपने परिवार और अपने लेनदारों को। और अब एक ऐसी परत खुली जिसने सबको चौंका दिया। सुसाइड के बाद जब अनिल गायब हुआ तब उसके कुछ जान पहचान वाले भी गायब हुए थे। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जैसे ही जगह मिली हाथ चलाने की, क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा उपयोग किया और स्पेयर एंड कर दिया पॉइंट और गली के बीच में से। बोल रहे शिव, क्या स्कोर है? साहब, आपने जिन लोगों की फील्डिंग लगाई थी उनमें ना छक्के चौके लगाने की ताकत है और ना ही सिंगल रन लेने की। अनिल के घर वाले तो बहुत बेचारे हैं साहब, पूरी लाइफ इनिंग डिफीट है। अनिल उनका सबसे कमजोर प्लेयर था, कभी रन आउट कराता था तो कभी हिट विकेट। मतलब इन लोगों ने अनिल को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया। कैसे ड्रॉप किया? साहब, जिंदगी के गेम में किसी आदमी को ड्रॉप करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। मतलब उनके पास तो खाने पीने के भी पैसे नहीं है। शिवा, एक आदमी का मर्डर हुआ और लाश को पूरी प्लानिंग के साथ ठिकाने लगाया गया। इस मर्डर से किसी न किसी का कोई ना कोई फायदा तो जरूर हुआ। फायदा नुकसान तो क्लियर नहीं है, लेकिन एक अजीब सी बात है। क्या? साहब, ये जो अपना अनिल है ना, 2 लोगों के साथ नेट प्रैक्टिस करता था। मतलब दोस्ती थी उसकी। कौन थे ये दोनों? विश्वास बारगी और चंदन मालगी, दोनों उदिरवाड़ के लड़के हैं। और क्या हुआ इन दोनों? साहब, जब से अनिल गायब हुआ है तभी से ये दोनों भी गायब हैं। मतलब अनिल के सुसाइड अटेम्प्ट करने के 6 महीने पहले से? हाँ सर, जगतपुरम थाने के अपने कामत साहब है ना, उनको अनिल की और इसके दोनों दोस्तों की तलाश थी। अनिल और ये दोनों वांटेड? क्या क्या थे इन लोगों ने? नहीं सर, वांटेड तो नहीं थे, लेकिन किसी केस के सिलसिले में कामत साहब इन तीनों से कुछ पूछताछ कर रहे थे। तो जब अनिल हॉस्पिटल में था तब क्यों नहीं उठा लिया उसे? तब तो बैठा बैठा मिल रहा था। यही तो इंडिया हार जाती है सर, एक ही टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी।
उदिरवाड़ पुलिस थाने से जगतपुरम पुलिस थाने तक खबर गई नहीं, फिर क्या होना था? अनिल हवा हो गया। विश्वास कहाँ है? मालूम नहीं साहब। तो फिर किसे मालूम है? किसी को नहीं मालूम साहब। 6 महीना पहले बोला पैसा कमा के लौटेगा, अभी तक नहीं लौटा और उसका कोई खबर भी नहीं है। ठीक है, पैसे कमाने जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ जा रहा है, क्या काम करने वाला है, कुछ तो बोल। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा अम्मा अब्बा। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा, अभी मैं चलता हूँ। मेरे बेटे ने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना साहब? वो हम अभी नहीं कह सकते। वो तो खेतों में मजदूरी करने वाला लड़का है साहब, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है साहब। हर माँ यही कहती है और ज्यादातर माएँ गलत साबित होती हैं। आप दुआ कीजिए कि आप सही सोच रहे हो। वैसे विश्वास का दोस्त चंदन कहाँ रहता है? पुलिस ढूंढ रही थी चंदन को। जी साहब। क्यों, ऐसा क्या किया था आपके बेटे ने? हमें कुछ भी तो मालूम नहीं साहब, 6 महीने पहले अचानक चला गया। चंदन और विश्वास का दोस्त अनिल, कत्ल हुआ है उसका। वो अनिल पहले से आवारागर्दी करता था, पता नहीं हमारा चंदन उसके साथ में कैसे मिल गया। वो गुमराह हो गया साहब। हमारे लड़के को ढूंढ लीजिए साहब, हमें मालूम भी नहीं है वो कहाँ है और क्या किया है उसने। घर की हालत तो आप देख रहे साहब। रमन, जगतपुरम स्टेशन इंचार्ज से अनिल और उसके दोस्तों की सारी फाइल्स लेके आना। ये केस हमें काफी घुमाने वाला है। सर, अनिल की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रूल आउट किया जा सकता है। अपना वो खबरी शिवा, उसने क्लीन चिट दी है। इस वक्त हम कोई भी एंगल क्लोज नहीं करेंगे। इस केस में जैसे जैसे नए पन्ने खुलते जाएंगे, ये पुराने एंगल ही हमारे सवालों के जवाब देंगे। हमें खबर मिली है कि अनिल कुंदर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जी, और हमें पता चला है कि आप अनिल और उसके दोस्त विश्वास और चंदन को ढूंढ रहे थे। क्या केस था? आप लोग तो चकरा गए होंगे कि एक आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर हॉस्पिटल से भाग जाता है, फिर उसका कत्ल हो जाता है, फिर आपको पता चलता है कि उसके 2 दोस्त पिछले 6 महीने से गायब। अभी तक तो यही जानकारी। और चौंकने के लिए तैयार हो जाइए, एक और मिसिंग केस है, लक्ष्मी अम्मा। लक्ष्मी अम्मा? ये कौन है? छह महीने पहले लक्ष्मी अम्मा को आखिरी बार अनिल कुंदर के साथ देखा था, उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं। लेकिन ये लक्ष्मी अम्मा है कौन? ये उदिरवाड़ की रहने वाली है, वहां अपने बेटे के साथ रहती है, लेकिन उस दिन वो जगतपुरम के लिए निकली थी। यहाँ उसकी बेटी ब्याही गई है, जिसे मिलने वो अक्सर आती थी। सर, ये लक्ष्मी अम्मा का बेटा यहाँ उदिरवाड़ में रहता है। देवदत्त रेड्डी नाम है उसका, और उसकी सौतेली बहन मंजू शाह जगतपुरम में रहती है। सौतेली बहन मतलब दोनों के बाप अलग अलग है? नहीं सर, बाप तो एक है, माँ अलग अलग है। देवदत्त की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। लक्ष्मी अम्मा उसके पिता की दूसरी पत्नी है। इतने सारे रिश्ते, इतने सारे नाम, इतने सारे लोग, और इनमें से एक अनिल कुंदर मारा गया। रमन, हम इस घुमावदार सड़क पर ड्राइव तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये सड़क कहाँ जा रही है इसका कोई अंदाजा नहीं है। सर, आप लक्ष्मी अम्मा के बेटे देवदत्त हैं? जी सर। कोई खबर है मेरे अम्मा की? जी नहीं, उनकी कोई खबर नहीं मिली अभी तक, लेकिन एक दूसरी खबर आप तक जरूर पहुंच गई होगी। कैसी खबर सर? आपके गांव का एक लड़का अनिल कुंदर, उसका कत्ल हो गया। क्या? ये कब हुआ? क्या किसी ने उसे पूछा था कि मेरी अम्मा कहाँ है? लास्ट टाइम उसी के साथ गई थी वो। पता नहीं मेरी अम्मा को वो कहाँ ले गया। आपकी अम्मा को आखिरी बार अनिल के साथ देखा गया था। उसके 6 महीने बाद उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उसे बचा लिया गया था। अब हमें उसकी लाश मिली और उसके चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया है ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन मेरी अम्मा कहाँ है सर? क्या किया उसने मेरे अम्मा के साथ? 6 महीने हो गए पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूं, कोई मुझे ये नहीं बता रहा कि मेरी अम्मा के साथ उसने क्या किया। और अब आप बता रहे हो कि वो ही नहीं रहा। देवदत्त जी, आपकी अम्मा इस अनिल के साथ क्यों गई थी? सर, इस सवाल का जवाब मैं कम से कम 6 बार जगतपुरम पुलिस थाने में दे चुका हूं। मुझे नहीं मालूम मेरी अम्मा उस शराबी लफंगे अनिल के साथ क्यों गई थी। मैं घर पर नहीं था उस वक्त, मंगलापुर गया था काम से। मैं थी साहब, मैं यहीं थी। अम्मा मुझे बताकर गई थी कि वो अनिल के साथ जा रही है।
सुन अनीता, मुझे जगतपुरम लेके जाने वाला मिल गया। वो सीधे मुझे मंजूषा के घर पे छोड़ेगा। अम्मा कल तक रुक जाइए ना, ये कल आ जाएंगे, आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देंगे। अरे नहीं अनीता, मैंने मंजूषा को बोला था कि मैं आज ही आऊंगी, और ये बात देवदत्त को भी पता है। ठीक है, उसे काम आ गया, लेकिन मुझे भी तो आज ही जाना है। अम्मा आप किसके साथ जाएंगी? वो अपना शिव कुमार और सरिता का लड़का है ना, वो छोड़ेगा मुझे। अच्छा, वेंकट। अरे वो कहाँ मुझे छोड़ने आएगा खेती छोड़ के। मैं अनिल के साथ जा रही हूँ। क्या? लेकिन तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? ये अब बांध कर तो नहीं रख सकती ना। 1000 बार बोला उनको कि आप आएंगे और कल सुबह सबसे पहले उन्हें मंजूषा दीदी के घर पर छोड़ेंगे, पर नहीं, आज जाना है मतलब आज ही जाना है। वो भी उस अनिल के साथ, वो भी उसकी बाइक पर, डबल सीट। क्या सोचिए। जी भगवान, क्या हो गया अम्मा को? इस उम्र में ये सब, कहीं हड्डी उड्डी इधर उधर हो गई फिर हो गया कल्याण। हाँ देवान्ना। अरे मंजू, अम्मा पहुंच गई ना ठीक से? अम्मा यहाँ नहीं आई देवान्ना। नहीं आई मतलब? नहीं आई देवान्ना। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो आज आएगी, पर नहीं आई। मुझे लगा आप उन्हें कल ड्रॉप कर दोगे। अरे वही तो करने वाला था, लेकिन उन्हें आज ही जाने की जल्दी थी। अरे दोपहर में ही निकली है वो शिव कुमार के लड़के अनिल के साथ। क्या? दोपहर को निकली है तो फिर अभी तक पहुंची क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ अटक गए वो लोग। और तो और बाइक पर गई है उसके साथ डबल सीट। क्या? बाइक पर? ये हो क्या गया अम्मा को? कहाँ चली गई होगी? देवान्ना, उस अनिल का नंबर है आपके पास? फोन कीजिए ना उसे। हाँ, वो सब करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी कोई फोन वोन आए तो तुरंत बता दे। हाँ ठीक है। अम्मा बाइक पर निकली है यहाँ आने के लिए? हाँ, वो भी उस अनिल के साथ। 1 नंबर का हमारा लड़का है वो। 6 महीने हो गए, अम्मा की कोई खबर नहीं है, और अभी अनिल की खबर। अरे फाड़ में जाए अनिल, मुझे मेरी अम्मा चाहिए। आप मेरी अम्मा को क्यों नहीं ढूंढ निकालते? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, एक बूढ़ी औरत को नहीं ढूंढ सकते हो आप? ऐसा क्यों है? जवाब दीजिए। ये हो क्या रहा? हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अनिल कुंदर मर्डर केस की, लेकिन अब हमारे सामने 1 नहीं 2 नहीं 3 मिसिंग केसेस खड़े हैं। एक तरफ अनिल के दोस्त चंदन और विश्वास गायब हैं, और दूसरी तरफ वो 60 साल की बूढ़ी औरत लक्ष्मी अम्मा गायब है, जिसे अनिल अपनी बाइक पर लेके गया था। सर जाहिर सी बात है, ये सारे केसेस दरअसल एक ही केस है। पर ये केस है किसका? अनिल कुंदर का, क्योंकि उसकी लाश हमें मिली है, या फिर उसके दोनों दोस्त चंदन और विश्वास का, या फिर लक्ष्मी अम्मा का? आखिर किसने ऐसा किया कि इन चारों की तकदीरें आपस में जुड़ गई? जब तक इन्हें जोड़ने वाला धागा हमें नहीं मिलता, तब तक इस केस की माला पिरोना मुश्किल है। शेट्टी जी, हम तहकीकात में ज्यादा आगे नहीं जा पाए, क्योंकि सारे खिलाड़ी रातों रात गायब हो गए थे। अनिल, लक्ष्मी अम्मा, अनिल के 2 दोस्त विश्वास और चंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि देवदत्त और मंजूषा दोनों सौतेले भाई बहन हैं, तो इनकी मां लक्ष्मी अम्मा के गायब होने से दोनों में से किसको फायदा होने वाला था? हमने दोनों पार्टीज को टटोला, सोचा ये गायब होने वाली बात एक नाटक हो, दोनों में से किसी एक ने या शायद दोनों ने मिलकर उस बुढ़िया को मारा, जेवर या जायदाद के लिए। तो फिर क्या नतीजा निकला? सच कहूं तो कुछ भी नहीं, तहकीकात आगे बढ़ी नहीं पाई। कामत साहब, आपका केस अब हमारे केस में आ मिला है, और हमें इस केस की तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, ताकि हम कड़ियों को मिला सकें। और मुझे पूरा यकीन है कि कड़ियाँ मिलेंगी और हम दोनों के केसेस ज़रूर क्लोज होंगे। जी बिल्कुल, मैं केस पेपर्स अभी भिजवा देता हूँ, और जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े मुझे कांटेक्ट कीजिए। श्योर। जय हिंद। अजीब है, एक 60 साल की औरत गायब है और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। सर मुझे लगता है ये केस उस औरत को गायब करने का था, और बाकी सभी लोग उसी के कारण गायब हुए। हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कर्ज और गायब होने के केसेस की आड़ में कोई निजी दुश्मनी निकाली गई। रमन, इस केस की सारी कड़ियां बिखरी पड़ी हैं, हमें एक एक कड़ी को बड़े सलीके और तरीके से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक भी गलत कड़ी जुड़ी तो हम इस केस को कभी क्लोज नहीं कर पाएंगे। अनिल कुंदर के मर्डर केस की तहकीकात से अब लक्ष्मी रेड्डी का मिसिंग केस भी जुड़ गया।
जो आखिरी बार अनिल के साथ देखी गई थी। सर, जगतपुरम थाने से लक्ष्मी रेड्डी मिसिंग केस की फाइल है। अनिल कुंदर। जी हाँ, मेरे मैके उदीरवाड़ का ही लड़का है। अम्मा के घर के पास ही रहता है वो। क्या इसके पहले कभी अम्मा को इस अनिल कुंदर ने उदीरवाड़ से जगतपुरम अपनी बाइक पर छोड़ा है? नहीं नहीं, कभी नहीं। हमेशा मेरे देवदत्त अन्ना ने ही छोड़ा है अम्मा को। तो इस बार क्यों? इंस्पेक्टर, मेरे साले साहब देवदत्त रेड्डी किसान हैं, उदीरवाड़ के बड़े किसानों में से एक। फर्टिलाइजर वगैरह खरीदने मंगलापुर शहर उनका आना जाना होता है। उस दिन भी गए थे। लेकिन उस दिन तो अम्मा ने जिद ही पकड़ ली थी कि उसी दिन जाना है। अम्मा की फोटो है आपके पास? जी। इनका मोबाइल नंबर बोलिए। मोबाइल नहीं रखती थी अम्मा, मोबाइल से तकलीफ थी उन्हें। ये अनिल का फोन नंबर है, आप खुद लगा के देख लीजिए देवदत्त में। हम भी परेशान हैं, हमें भी नहीं पता कि अनिल इस वक्त कहाँ है। तुम्हारा अनिल मेरी अम्मा को जगतपुरम छोड़ने वाला था। अम्मा उसके साथ गई, लेकिन वो जगतपुरम नहीं पहुंची। वो उसे कहीं और ले गया। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। अनिल ऐसा क्यों करेगा? मेरी पत्नी अनीता को अम्मा ने साफ साफ कहा था कि अनिल उसे छोड़ने वाला है। तो तुम्हारा मतलब यह है कि मेरी पत्नी अनीता मुझसे ही झूठ बोल रही है? अम्मा, अनिल को यहीं बुला लिया होता। कहाँ आप चौक तक चलकर जाएंगी और उसे वहां मिलेंगी? क्यों चौक तक मैं चल नहीं सकती? अरे बालाजी की कृपा से तंदुरुस्त हूँ। हाँ, कई साल है मेरे चलने फिरने के, चलती हूँ मैं। अम्मा, अम्मा, अनिल आपको मंजुषा दीदी के दरवाजे तक छोड़ेगा ना? या फिर मैं दीदी को फोन करके बोल दूं आपको आकर कहीं से ले ले? कोई जरूरत नहीं, शाम होने के पहले मैं उसके घर पहुँच जाऊंगी। चलती हूँ, अनिल मेरा इंतजार करता होगा। देखो देवदत्त, कुछ और हुआ होगा। अन्ना, अनिल ने अगर कहा कि वो आपकी बहन के दरवाजे तक छोड़ेगा तो उसने छोड़ा होगा। वो वादे का बहुत पक्का है। वो तुम्हारा अनिल किन किन चीजों का पक्का है ये तो पूरा गांव जानता है वेंकट। कोई भरोसा नहीं करता उसके ऊपर। लेकिन आपकी अम्मा जी ने तो किया ना भरोसा उस पर, उसी के साथ गई वो। सभी लोग मेरी अम्मा जैसे भोले नहीं होते सरिता जी। अगर मेरी अम्मा को कुछ हो गया ना तो तुम्हारा अनिल बहुत पछताएगा कि किसके गिरेबान में उसने हाथ डाला। जगतपुरम इन्वेस्टिगेशन टीम को ना लक्ष्मी अम्मा पे कोई लीड मिली, ना ही अनिल कुंदर पर। अजीब है ना? दोपहर को अनिल जो घर से निकला वो अभी तक नहीं लौटा। मेरे पति और छोटा बेटा गए उसे ढूंढने। कहाँ के लिए निकला था वो? पता नहीं। जब पता नहीं है तो आपका पति और आपका बेटा उसे ढूंढ कहाँ रहे? अनिल हमें कभी कुछ बताता नहीं। कहाँ जा रहा है, कब आएगा, कुछ तो बताया कर। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है अनिल। कुछ तो जवाब। अनिल, देखिए सरिता जी, अनिल अगर घर पर आए या फोन करे तो उसे तुरंत पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने के लिए बोल देना। जितना दूर भागेगा उतनी लंबी सजा मिलेगी उसे। लक्ष्मी अम्मा को अनिल अपनी बाइक पे उदीरवाड़ से जगतपुरम ड्रॉप करने वाला था, ये बात सिर्फ लक्ष्मी अम्मा की बहू अनीता को मालूम नहीं थी। सर, कोई और भी था? जय हिंद शेट्टी जी। कामत साहब, मैं फाइल देख रहा था। आपने उसमें लिखा है कि कोई था जिसने लक्ष्मी अम्मा को अनिल के साथ बाइक पर जाते देखा था और साथ में चंदन और विश्वास भी थे। जी हाँ, एक औरत थी, मंदिर के बाहर फूल बेचती। शांतका, आपको पक्का मालूम है कि लक्ष्मी अम्मा के साथ विश्वास और चंदन ही थे? हाँ साहब, हाफ चड्डी में घूमते थे ये लोग, तब से मैं जानती हूँ इन्हें। और लक्ष्मी अम्मा, उनको तो सारा गांव जानता है। यही चार थे। पर बड़ा अजीब लगा जब लक्ष्मी अम्मा को अनिल के साथ बाइक पर देखा। वो कहाँ,
और ये लफंगे कहाँ? सर ये विश्वास और चंदन, इनको थोड़ा रगड़ना पड़ेगा। दोनों झूठ बोल रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। आप लोग चंदन और विश्वास से बात कर चुके थे? जी हाँ, जिस दिन हम लोगों ने इस फूल वाली औरत शांताम्मा से बात की थी, उसके एक दिन पहले हमने अनिल के दोस्त विश्वास और चंदन से पूछताछ की थी कि अनिल कहाँ है। सर अनिल परसों आया था मेरे पास, बोला बाइक चाहिए। मैं बोला हम दोनों की 50-50 है, एक बार चंदन से पूछ ले। सर वैसे हम बाइक देते नहीं है किसी को, पर अनिल ठहरा अपना खास यार, तो मैं बोला अगर विश्वास ओके बोलता है तो मेरे तरफ से भी ओके है। अनिल को बाइक किस लिए चाहिए थी? वो बोला किसी को ड्रॉप करना है दूसरे गांव, और सेम दिन रिटर्न। और तुमने दे दी? जी। उसने बाइक लौटाई? हाँ साहब, लेकिन रात को बहुत लेट ला कर दिया। जब अनिल बाइक लौटाने आया था तब वो अकेला था? जी अकेला ही था। विश्वास, क्या अनिल ने तुम्हें ये बात बताई थी कि वो तुम्हारे ही गांव की लक्ष्मी अम्मा को जगतपुरम छोड़ने जा रहे हैं? लक्ष्मी अम्मा? देवदत्त की माँ? हाँ वही। नहीं तो साहब। चंदन तुम्हें बताया था? नहीं सर। विश्वास और चंदन को उस क्वेश्चनिंग के बाद हमने जाने दे दिया। और फिर दूसरे दिन उस फूल वाली शांता से आपको पता चला कि दरअसल वो दोनों झूठ बोल रहे थे। फिर क्या हुआ? वो दोनों गायब हो गए? जी, रातों रात। वो तो कल ही चला गया था साहब। कहाँ चला गया? जल्दी बताइए। मालूम नहीं साहब, कुछ बताया नहीं वो। सच कह रहा हूँ साहब, ऐसा कुछ बोला नहीं। कहाँ जा रहा है? कोई खास जगह जहाँ वो अक्सर जाता हो? नहीं साहब, ऐसी कोई जगह नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, हमें उन दोनों को नहीं जाने देना चाहिए था। झूठ बोला हमसे कि अनिल उनकी बाइक लेकर गया था और उसी रात उसने लौटा भी दी। कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चल रहा सर कि जिस दिन लक्ष्मी अम्मा गायब हुई थी, ये दोनों अरण्या नदी और अपने जगतपुरम में ही थे। जहां पे अनिल था वहीं ये दोनों थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर कोई साजिश किया सर। सायरा, साजिश तो हुई है, मुझे नहीं मालूम कि किसने की है साजिश। शायद ये तीनों मोहरे हैं और लक्ष्मी अम्मा को जानबूझकर अनिल के साथ भेजा गया। आपको लक्ष्मी अम्मा के बेटे देवदत्त या बेटी मंजुषा, इन दोनों में से किसी पर शक हो? दोनों पर। मुझे लगा ये नाटक है, ढोंग है, ये दिखाने के लिए कि लक्ष्मी अम्मा गायब हुई है और अनिल ने कुछ किया है। मुझे लगा साजिश और गहरी थी, असली मकसद कुछ और ही है, शायद कुछ बड़ा हुआ था। कातिल ने लाश का चेहरा बिगाड़ दिया ये सोचकर कि पीड़ित की पहचान कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो तो हुई। और शिनाख्त के बाद कई मल्टीपल केसेस खुले, लेकिन कोई भी केस कोई ठोस इशारा नहीं कर रहा था कि अनिल कुंदर की चेहरा बिगाड़ी हुई लाश वहां पर कैसे पहुंची जहां पर वो पाई गई थी, और इस हत्या के पीछे असली कारण क्या था। लक्ष्मी रेड्डी का मिसिंग केस अनिल को ढूंढने की नाकाम कोशिश के अलावा आगे क्यों नहीं जा पाया था? आखिरकार वो थी कहां? क्या इस केस के सारे पत्ते उसके हाथ में थे? इस केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल, यानी कि शनिवार रात 11 बजे, और फिर देखते जाएंगे कि आखिरकार ये घुमावदार इन्वेस्टिगेशन कहां जाकर अपनी मंजिल तक पहुंची। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।